चलिए सीधा फैजान पॉइंट जी। पर आते हैं। आज हम एक इंतहाई अहम मजहबी बयान का गहराई से वजाहती तज्जिया लेने वाले हैं। इस तज्जिये में हम देखेंगे कि जिस्म के ख़त्म होने और रूह के हमेशा बाकी रहने के दरमियान कितना सख्त मवाजना किया गया है। बिना किसी वक्त को ज़ाया किए मौत के बाद के मराहिल को इस मखसूस मजहबी नज़रिए से समझने के सफ़र का आगाज़ करते हैं। ओके, तो आइए इस बुनियादी मसले में गहराई से जाते हैं। मुकर्रर अपनी बात शुरू ही एक बहुत वाज़े और संगीन तनाज़े से करते हैं, इंसानी अना और कब्र की हकीकत। सोचिए, एक तरफ ये दुनिया की चमक दमक है, सालों का मेकअप, ग्रूमिंग और जिम में गुजारे गए हजारों घंटे, और दूसरी तरफ कब्र की वो निहायत तंग और अंधेरी जगह जहां करवट लेने तक की गुंजाइश नहीं होती। ये आगाज सुनने वालों की तवज्जो फौरन अपनी तरफ खींच लेता है। इस पूरे तज्जिये का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। हम 5 अहम नुकात कवर करेंगे। पहला, जिस्म की हकीकत। दूसरा, कब्र के 40 दिन का मरहला। तीसरा, परहेजगारों की हिफाजत। चौथा, एक चश्मदीद गवाह का बयान। और आखिर में पैगंबर इस्लाम के नाम की दायमी हिफाजत। चलिए इन्हें बातरतीब समझते हैं। शुरुआत करते हैं हिस्सा नंबर 1 से, जिस्म की हकीकत यानी जिस्मानियत का फरेब। बयान में दफन किए जाने के माहौल की जो तस्वीर कशी की गई है ना, वो इंतहाई घुटन भरी और वाज़ेह है। बताया गया है कि कब्र की पैमाइश इतनी तंग होती है कि किसी भी किस्म की हरकत नामुमकिन हो जाती है। मुर्दे को सख्ती से बांध दिया जाता है, मुकम्मल अंधेरा होता है और बस तन्हाई। असल में ये वजाहत जिस्म की मुकम्मल बेबसी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल की गई है। अब आइए देखते हैं कि ये तस्वुर यहाँ से आगे कैसे बढ़ता है। हिस्सा नंबर 2, कब्र के 40 दिन, एक निहायत होलनाक टाइमलाइन। वक्त के इस तयन को जरा ध्यान से समझते हैं। खुतबे के मुताबिक मौत के ठीक तीसरे दिन मैदे की अशिया नाक और मुंह के रास्ते बाहर आने लगती हैं। 5वें दिन दिमाग सड़ने लगता है और कानों से बहने लगता है। 8वें दिन मैदा फट जाता है और कीड़े पैदा हो जाते हैं जो जिस्म को खाते हैं। और फिर बस 2 से 3 महीने के अंदर पूरा जिस्म सिर्फ एक हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो जाता है। ये वाकई इंसानी वजूद के खत्म होने की एक सिलसिलावार वजाहत है। यहाँ एक और निहायत अहम मजहबी दावा सामने आता है, और वो है मौत के बाद दर्द का एहसास। कहा गया है कि कब्र में तकलीफ का एहसास दुनिया के मुकाबले में 10 गुना बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर दुनिया में एक चींटी के काटने से दर्द होता है, तो मौत के बाद वही एहसास कई गुना ज्यादा शदीद महसूस होता है। इसे एक बहुत ही सख्त इंतबा या वार्निंग के तौर पर पेश किया गया है। अब नैरेटिव में एक बहुत हैरानकुन तब्दीली आती है। हिस्सा नंबर 3, परहेजगारों की हिफाजत, एक रूहानी इस्तिस्ना। यहाँ आकर पेश की गई शायराना मिसाल बहुत खूबसूरत है। लहद में इश्क शेख का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। ये अल्फाज इस खुतबे के जज्बाती मरकज़ को निहायत खूबसूरती से हाईलाइट करते हैं कि कैसे तारीकी में भी रूहानी रोशनी और हिफाजत कायम रहती है। और ये बेहतरीन अंदाज में इस फ़र्क को वाज़े करता है। ज़रा इस मुवाज़ने पे गौर करें। एक तरफ गुनाहगारों का अंजाम है, जिसे बिच्छुओं और सांपों के अजाब और जिस्म के तेज़ी से सड़ने के साथ जोड़ा गया है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स दीनदार और नबी से मोहब्बत करने वालों के अंजाम के बारे में दावा है कि फ़रिश्ते उनका जनाजा उठाते हैं, उनका कफन तक मैला नहीं होता और उनके जिस्म हज़ारों साल तक कब्र में सही सलामत रहते हैं। इन मजहबी दावों को साबित करने और मज़ीद थियोस बनाने के लिए मुकर्रर एक ज़ाती वाक़या बयान करते हैं। हिस्सा नंबर 4, एक चश्मदीद गवाह, ताज शरिया का वाक़या। इस वाक़े में 3 मखसूस मोजज़ाना बातों पर जोर दिया गया है। पहला दावा यह है कि मैयत को बगैर किसी फ्रिज के 48 घंटे तक रखा गया। दूसरा, जनाजा ले जाते वक्त जिस्म का गोश्त बिल्कुल नरम रहा और उसमें वैसी ही हरकत हुई जैसे किसी जिंदा इंसान में होती है। और तीसरा, कब्र में रखने के बाद चेहरा खुद ब खुद क़िबले की तरफ मुड़ गया। ये तमाम बयानात इन रूहानी दावों की बुनियाद को मजबूत करने के लिए पेश किए गए हैं। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं, गमे नबी में लिबासे हस्ती बदल गया हूं। ये कौल वाकई इस पूरे नज़रिए की जान है। यहाँ वाज़े तौर पर समझाया गया है कि इन अजीम रूहानी हस्तियों के लिए मौत कोई मुकम्मल अंजाम नहीं है, बल्कि ये सिर्फ अपने वजूद के लिबास को तब्दील करने का एक रास्ता है। अब बढ़ते हैं इस तज्जिये के आखिरी हिस्से की तरफ। हिस्सा नंबर 5, नामे मोहम्मद की हिफाजत, एक दायमी मीरास। यहाँ एक बार फिर से एक बड़ा कंट्रास्ट क्रिएट किया गया है। एक तरफ दुनियावी मसरूफियात हैं, जैसे फिल्में, म्यूजिक और आर्जी खुशियाँ, जिन्हें सिर्फ भटकाने वाला करार दिया गया है, और दूसरी तरफ मुकम्मल रूहानी लगाव और आखिरत का सुकून है। बयान का असल फोकस इसी बात पर है कि मौत के बाद का हमेशा रहने वाला सुकून सिर्फ उसी वक्त मिल सकता है जब इन आर्जी खुशियों को छोड़कर मजहबी रास्ता अपनाया जाए।
تو سب سے اہم نقطہ یہاں یہ نکل کر آتا ہے کہ پیغمبر کا نام عام زندگی کے بنیادی حصوں میں کس طرح رچا بسا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ نام اذان میں، بچوں کی پیدائش پر کانوں میں دی جانے والی صداؤں میں اور کروڑوں مسلمانوں کے روزمرہ کے ایمان میں ہمیشہ کے لیے شامل ہے، اور بالکل اسی وجہ سے اس نام اور میراث کو مٹانا ناممکن ہے۔ اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ اقبال کی شاعری کا ایک بہترین حوالہ شامل کیا گیا ہے۔ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں محمد ہے۔ یہ لائن اس تھیولوجیکل دعویٰ کو پوری طرح ہائی لائٹ کرتی ہے کہ اس روحانی سلسلے کو ایک دائمی اور ہر جگہ موجود طاقت سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر مقرر نے ایک انتہائی حیران کن اور دلچسپ لسانی حقیقت شیئر کی ہے۔ عربی حروف میں نقطہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، رائٹ؟ لیکن بتایا گیا ہے کہ پیغمبر کے عربی نام محمد میں ایک بھی نقطہ موجود نہیں ہے۔ اسے ایک پاورفل علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ جس نام کی تخلیق میں ہی کوئی نقطہ نہیں رکھا گیا، اس کی پاکیزگی پر دنیا کے ناقدین کبھی کوئی نقطہ چینی نہیں کر سکتے۔ تو اس گہرے وضاحتی سفر کے آخر میں ایک بنیادی سوال جنم لیتا ہے۔